हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों प्रलयंकारी दिव्यास्त्रों का वर्णन हमें मिलता है, जिनमें त्रिदेवों के अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र तथा नारायणास्त्र आदि को ही श्रेष्ठ माना गया है। परंतु क्या कोई ऐसी भी शक्ति या अस्त्र था जो इन सब अस्त्रों से भी अधिक घातक था? तो हम आपको बता दें कि ऐसी शक्ति थी जिसका वर्णन पुराणों में और महाभारत में भी किया गया है, और उसका नाम था ब्रह्मदंड। इस अस्त्र या शक्ति का संपूर्ण रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के वन पर्व अध्याय 174 के अनुसार महर्षि विश्वामित्र जी अपने आरंभिक जीवन में एक क्षत्रिय राजा थे। एक समय कामधेनु गाय को लेकर विश्वामित्र जी और महर्षि वशिष्ठ जी की ठन गई। विश्वामित्र जी बोले, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अत्यधिक शांत और जीतात्मा होते हैं, उनमें बल और पराक्रम कहाँ से आ सकता है? मैं इस गाय को बलपूर्वक ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा शीघ्र कर डालो, विचार न करो। इसके बाद तो विश्वामित्र जी क्रोध से व्याप्त हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी के चलाए हुए भयंकर नाराज, शुर और भल्ल नामक बाणों का केवल बांस की छड़ी से ही निवारण कर दिया। युद्ध में वशिष्ठ मुनि का वे कार्य कौशल देखकर विश्वामित्र जी पुनः कुपित होकर महर्षि वशिष्ठ पर रोष पूर्वक दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ पर आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, याम्यास्त्र और वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। ये सब अस्त्र महर्षि पर टूट पड़े, परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए ब्रह्म बल के द्वारा प्रेरित की हुई छड़ी के द्वारा इन सब अस्त्रों को पीछे लौटा दिया। फिर तो वे सभी अस्त्र भस्मीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सिर्फ इतना ही ना था, महर्षि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के 100 पुत्रों और उनके साथ आई हुई समस्त सेना को भी अपने तेज बल से भस्म कर डाला। विश्वामित्र जी अपने पुत्रों और सेना के मर जाने से दीन और दुखित हो गए। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 53 के अनुसार बचे हुए एक पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं वन को चले गए और वहां भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। कुछ काल के बाद महादेव जी विश्वामित्र जी के आगे प्रकट हुए और बोले, जो तुम मांगो वही वर देने को मैं प्रस्तुत हूँ। विश्वामित्र जी बोले, आप मुझे उपनिषद तथा रहस्य सहित धनुर्वेद बतला दीजिए, जिन प्रसिद्ध अस्त्रों का प्रचार दानवों, गंधर्वों, महर्षियों, यक्षों और राक्षसों में है, यह सब आपके अनुग्रह से मुझे प्राप्त हो। महादेव जी एव मस्तु कहकर चले गए। तदंतर विश्वामित्र जी पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम पहुँचे और अस्त्रों की वर्षा करने लगे। उन अस्त्रों की आग से वह तपोवन जल उठा। यह देख महर्षि वशिष्ठ ने अपना ब्रह्म दंड उठा लिया और बोले, अरे क्षत्रियों में नीच, ले मैं खड़ा हूँ। तूने महादेव जी से जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं उन सबको मेरे ऊपर चला। अरे कहाँ क्षत्रियों का बाहुबल और कहाँ तपोबल। ओ क्षत्रिय, तू मेरा दिव्य ब्रह्म बल देख। तब विश्वामित्र जी ने आग्नेयास्त्र चला दिया, पर उसे ऋषि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से शांत कर दिया। क्रुद्ध होकर विश्वामित्र जी ने एक के बाद एक वरुणास्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र तथा पाशुपतास्त्र एक साथ छोड़ दिए। इनके साथ ही गंधर्व, जुम्भण, वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाकास्त्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वायव्य, कालास्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर डाला। महर्षि वशिष्ठ जी ने इन सभी अस्त्रों को अपने ब्रह्मदंड से ग्रस लिया। इन सब अस्त्रों के बाद विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसे भी वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म विद्याभ्यास जनित तेज अर्थात ब्रह्मदंड से पकड़कर शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र को ग्रास करते समय वशिष्ठ जी का रूप अत्यंत डरावना हो गया था और उनके हाथ में जो ब्रह्मदंड था वह जल उठा। तब वहां उपस्थित अन्य ऋषि मुनियों ने उन्हें शांत कराया। ब्रह्म तेज का ये अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर विश्वामित्र जी क्षत्रियत्व से खिन्न एवं उदासीन हो गए और ये बात बोले, क्षत्रिय बल तो नाम मात्र का बल है, उसे धिक्कार है। ब्रह्म तेज जनित बल ही वास्तविक बल है। इस संपूर्ण वृतांत से आप सबको ये ज्ञात हो गया होगा कि ब्रह्मदंड कोई दिव्यास्त्र या शस्त्र नहीं है,
बल्कि केवल एक साधारण सी छड़ी या दंड मात्र ही थी, जिसे पौराणिक काल में ऋषि मुनि अक्सर धारण करते थे। वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज को उस दंड में केंद्रित करके एक ऐसे रक्षात्मक कवच के रूप में बदल दिया जो इस ब्रह्मांड के लगभग सभी अस्त्रों शस्त्रों को निगल गया। इसी ब्रह्म तेज की ही प्राप्ति के लिए विश्वामित्र जी ने पुनः कठोर तपस्या की थी और क्रोध पर विजय पाकर ब्रह्म ऋषि हुए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।